हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ और इस क्लास 10th मैथ में प्रश्नावली 3.2 को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और प्रश्नावली 3.2 का ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने प्रश्नावली 3.1 का जो पहला क्वेश्चन था उसको पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कराया था। आज के इस वीडियो में हम अपने दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन था उसमें लगभग 6 टाइप के क्वेश्चन थे जिसको हमने सॉल्व किया था प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा एक बार मैं कलर चूज कर लूं, ठीक है जी, और एक मैं कर ले रहा हूं रेड। ठीक, अब चलिए देखिए हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। मतलब सिंपल में कहा यह जा रहा है, ध्यान से समझेंगे। कहा जा रहा है कि एक ये समीकरण है, एक ये समीकरण है, इसको हमें हल करना है। हल करके हमें x और y का मान ज्ञात करेंगे। और x और y का मान जैसे ज्ञात होगा तो यहाँ पे x का मान रखेंगे, यहाँ पे y का मान रखेंगे, तो हमें m का जो मान है वो ज्ञात हो जाएगा। और m का मान हमें ज्ञात करना है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो पहले हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो हम प्रश्नावली 3.2 पढ़ रहे हैं, तो इसमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने को कह रहा है। तो हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही इसको हम हल करेंगे। तो चलिए अब हल करते हैं। कैसे हल करते हैं इसको आप ध्यान से समझेंगे, सब समझ में आएगा। अगर एक बार में समझ में न आए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आएगा। कैसे करना है हम आपको बताएंगे। यहाँ पे पहले समीकरण लिखते हैं। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें दो समीकरण दिया है। एक है 2x + 3y = 11, ठीक है जी, फर्स्ट समीकरण है। दूसरा समीकरण है 2x - 4y = -24, ये समीकरण 2 है। तो ये हमें दो यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है। इतनी बात समझ गए ना, दो समीकरण है। अब इसको हल करने के लिए हम ये देखेंगे कि यहाँ से इन दोनों समीकरणों में से हम x या y, कोई दो अचर पद है x और y, तो किसी भी x या y का मान हम ज्ञात करेंगे। तो हम कोई भी समीकरण से x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। बट हम देखेंगे कि कैसे हमने, अगर प्रश्नावली जो इसका पार्ट 1 आपने देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि जिसका गुणांक सबसे कम होता है उसी को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो आसानी होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे x का गुणांक है 2, y का गुणांक है 3, तो इसमें 2 है। इसमें अगर देखते हैं तो इसका 2 है, इसका 4 है। तो सबसे कम गुणांक ये 2 दिखाई दे रहे हैं ना, तो 2 से ही हम हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको हल करके निकालते हैं। आप किसी से भी हल कर निकाल सकते हैं। जैसे समीकरण 2 से हम लिखते हैं समीकरण 2 से। अब कैसे हल करते हैं समझिए। ये 2x है तो 2x - 4y = 24 है, तो ये हम 2x इधर ही रहने देते हैं। ये -24 है तो -24 लिख दिया। और ये अगर इधर जाएगा तो ये माइनस में है, +4y हो जाएगा। यही ना होगा जी। तो आप सोचिएगा, अगर मैं ऐसे कहूँ तो ये x = देखिए इस +4y है, इसको मैं ऐसे लिख दे सकता हूँ 4y, और इसको इधर लिख दे रहा हूँ 24। अब बटे ये 2 इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग करा देगा। समझ पा रहे हैं, वही बात है। अब ये दोनों में भाग कराएगा, तो जब दोनों में भाग कराएगा तो 2 दूना 4, मतलब ये 2y हो जाएगा। माइनस से माइनस दे दिया, 2 में 24 का भाग देंगे तो 12 बार में। तो देखिए यहाँ से हमें y का एक मान निकला, सॉरी ये हमने x का मान एक निकाल लिया है। x का मान कितना आया है 2y = 2y - 12, ये आ गया। तो इसको हम समीकरण 3 मानेंगे।
तो देखिए हमने सबसे पहले समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला ना, अब इस x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। 2 से सॉल्व किया तो x का मान आया, तो अब फर्स्ट में रख देंगे। x यहाँ पे है तो इसके जगह पर रखते हैं। तो हम यहाँ पे इसी प्रकार हल किया जाता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, रख कर देख लेते हैं क्या मिलता है जी। तो देखिए 2 है तो 2 हमने लिख दिया, फिर से x की जगह पर है 2y तो 2y, माइनस 12 है तो माइनस 12 ये हमने लिख दिया, फिर से प्लस 3y तो प्लस 3y इक्वल टू 11 है तो 11 लिख दिया। बात समझ रहे हैं, इतना हमने लिख दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 इसमें भी गुणा कराएगा, इसमें भी, 2 दूना 4, 2 दूना 4 होता है तो 4y लिख दिया, फिर से 12 दूना 24 तो ये 24 हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू 11 ये हमने लिख दिया। अब सोचिए 4y और 3y 7y हो जाएगा, तो ये हमने लिख दिया 7y। ये माइनस 24 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 11 है प्लस 24 हो जाएगा। तो अब आप ही स्वयं बताइए 7y इक्वल टू 24 और 11 कितना होता है, 25 और 35 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। यहाँ से y का मान निकाले तो 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35 मतलब y का मान यहाँ पे आ गया, y का मान आ गया 5। तो देखिए हमने y का मान यहाँ पे हमने ज्ञात कर लिया। जैसे ही हमने y का मान ज्ञात किया, इस y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ पे हम समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, फिर से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में y के मान को क्या करते हैं, रखने पर। ये थोड़ा सा राइटिंग में थोड़ा सा सुधार आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं फास्ट लिख रहा हूँ, सुनते रहिएगा, आप करते रहिए। देखिए ये x है तो x इक्वल टू 2y माइनस 12 है, 2y माइनस 12 है। अब देखिए y की जगह पर हमें 5 रखना है, तो y की जगह पर 5 हम रख के देख लेते हैं, 2 इंटू 5 माइनस 12 ये हो गया। अब देखिए x इक्वल टू 5 दूना 10 माइनस 12 तो x का मान 12 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा जी। आप समझ पा रहे हैं माइनस 2 कैसे हुआ है, तो ये माइनस 2 हो गया। तो देखिए x का मान माइनस 2 आ गया, y का मान 5 आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो हमने x और y और x का मान निकाल लिया। जैसे ही मान ज्ञात होता है इसको हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, x और y का मान रखेंगे तो m का मान निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं तब प्रश्नानुसार क्या दिया था, एक y इक्वल टू mx प्लस कितना दिया था, 3 दिया था। मान रख के देख लेते हैं जी। तो y इक्वल टू y का मान कितना है, y का मान है 5 तो 5 हम रख देंगे यहाँ पे, m लिख दिया, फिर से x का मान है माइनस 2 तो ये माइनस 2 हमने लिख दिया प्लस 3, ठीक है ना, इतना हमने लिख दिया। अब देखिए ये 5 हो गया, ये माइनस 2m, ये 3 हो गया। अब यहाँ पे हम सॉल्व करें तो देखिए क्या मिलता है, ये 3 इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा इधर में सॉल्व करूँ, देखिए इधर में सॉल्व करके दिखा देता हूँ, जस्ट अपोजिट। ये 3 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए ये 5, ये माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m हो जाएगा, m हो जाएगा जी। ये 3 मतलब इधर 2 बचेगा, इधर माइनस 2m हो जाएगा। ये माइनस 2m इधर आएगा तो 2 माइनस 2 इक्वल टू m, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब m का जो मान आएगा वो माइनस 1 आ जाएगा। m का मान क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा जी, ठीक है जी, बात समझ रहे हैं। तो m का 1 माइनस 1 आ गया, x और y और x इसका मान आपको पता चल गया, तो ये हमारा आंसर हो गया।
समझ रहे हैं। पहली बात कहा था इन दोनों समीकरणों को हल करना है, तो हमने हल करके x और y दोनों का मान ज्ञात कर लिया। उसके बाद कह रहा था कि m का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने समीकरण फर्स्ट में ये जो एक समीकरण दिया है इसमें x और y का मान रखा है, तो m का भी मान हमें ज्ञात कर लिया। मैं आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी मैं आपके लिए इतना स्टडी करा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं मेहनत कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है आप भी अपने लिए मेहनत कीजिए, ठीक है ना। अपने अपने घर परिवार के लिए मेहनत कीजिए, अब मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। यदि आप पढ़ रहे हैं तो और सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। उसके बाद आप प्लेलिस्ट के अनुसार, मेरे एक सजेशन रहेगा कि प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। प्लेलिस्ट का मतलब सीक्वेंस वाइज, समझ रहे हैं ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, मैथ का, तीनों का लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन अब क्या कह रहा है। अब देखिए जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन हार्ड होते जाएंगे। कैसे हार्ड होते जाएंगे समझिएगा। जैसे यहाँ पे हमें समीकरण, पहले तो समीकरण दे रहा था, जैसे इस क्वेश्चन में हमें फिर भी समीकरण दे दिया था, बट यहाँ पे आपको कोई समीकरण दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो अब हमें समीकरण बनाना होगा। समीकरण बनाना ही हार्ड होता है। समीकरण जो बना लेंगे उसके बाद सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए कैसे कह रहा है कि तीसरा का पहला हम सॉल्व कर रहे हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए हमें कह रहा है कि दो संख्या, तो हमें जिसको ज्ञात करना है उसको हम x और y मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना दो संख्या x व y है, ठीक है जी। ऐसे हमने मान लिया कि दो संख्या क्या है, x और y है। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्या मान लेते हैं x है और y है, तो इनका जो अंतर है वो कितना है, 26 है। तो देखिए ये हमें पहला समीकरण मिल गया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो एक संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। तो एक संख्या जो है, एक संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना है, 3 गुनी है। तो यहाँ पे हम 3 से क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। तो मतलब x का मान आ गया, एक हमें और समीकरण मिल गया ये 2 प्रश्न से ही, कि पहली जो संख्या है या पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी कह रहा है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या, मतलब एक जो संख्या है वो दूसरी संख्या से क्या है, 3 गुनी है। बात समझ रहे हैं। एक जो ये संख्या है वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो इधर 3 से गुणा करेंगे तभी तो ये बराबर होंगे ना, क्योंकि ये पहले से 3 गुना है। तो हम बराबर कब लगाएंगे, जब ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो ये हमें 2 समीकरण मिलता है। देखिए समीकरण बनाना ही इंपॉर्टेंट है। यदि पहली बार में समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपसे कहूँगा आप परेशान नहीं होइए, समीकरण बनाना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यही तो डिफिकल्ट होगा ना। अब पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। जब इस तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना थोड़ा सा समझते रहिए और उसके बाद हल करते हुए चलिए। 2 हमें समीकरण मिल गए, अब हमें x और y का मान निकालना है। तो देखिए हमें तो पहले से ही यहाँ पे देख रहे हैं तो x का मान हमें दिया हुआ है। तो सिंपल में जब x का मान दिया है तो समीकरण 2 को हम फर्स्ट में रख देते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण 2, ऐसे हम नहीं लिखते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं समीकरण 2 से x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x के मान को फर्स्ट में रखने पर, अब रख कर देख लेते हैं जी। तो x की जगह पर 3y रखेंगे तो 3y हमने लिख दिया, माइनस y इक्वल टू 26। ये क्या हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 26 हो जाएगा।
और 13 बार में ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा y का जो यहाँ पे मान आया वो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो जैसे ही y का मान हमें 13 मिला, इस y के मान को हम किस में ले जाकर इसमें रख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी, क्या लिखेंगे, y के मान हम लिखेंगे, y के मान को फर्स्ट में रखने पर रख देते हैं जी। तो x माइनस y का मान है 13, तो 13 लिख दिया इक्वल टू 26। अब देखिए x इक्वल टू, ये 13 इधर जाएगा तो 26 प्लस 13, 26 प्लस 13 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो 39 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये आपका जो आया यही है आपका आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। x का y का मान हमने निकाल लिया, तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 26 होगा, और पहली जो संख्या होगी ना x, वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो 13 तिया क्या होता है, 13 तिया 39 होता है, 3 गुनी हो गई। तो यहाँ पे x y का मान निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। बहुत गर्मी है भैया। चलिए जी, बहुत अच्छा वीडियो बन रहा है। चलिए तीसरा, देखिए तीसरा का दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अब आप ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि दो संपूरक कोण है, और दो संपूरक कोणों में से जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से क्या है 18 अधिक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो संपूरक जो कोण है उसको मानेंगे। तो हम लिखेंगे माना दो संपूरक कोण x व y है, ठीक है। तो मान लिया हमने कि दो संपूरक कोण x और y है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो बड़ा कोण है, तो बड़ा कोण मान लेते हैं x है, तो बड़ा कोण है वो छोटा कोण, छोटे कोण, बड़ा कोण से मतलब बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। तो छोटा है 18, सॉरी छोटा है y, तो y से 18 अधिक है, तो इधर 18 से हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। देखिए हमने एक समीकरण बना लिया। अब देखिए और कुछ कह रहा है इसमें, तो एक और हमें यहाँ पे कह रहा है दो संपूरक कोण। संपूरक कोण कब होता है, जब दो कोणों का योग 180 हो तो उसे संपूरक कोण कहेंगे। तो दो कोण क्या है, एक है x और एक है y। तो जब दोनों कोणों का योग 180 हो ना, तो ये संपूरक कोण कहलाएंगे। तो अब देखिए x और y का मान हमें मिल गया, समझ रहे हैं ना। आगे अब हल कर लेते हैं हम। देखिए इन्वर्टर पहले ही मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, जब भी वीडियो कट सकता है, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा। देखिए यहाँ पे हमें देखिए x का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है, पहले से ही यहाँ पे x का मान हमें दिया हुआ है। मान रखते हैं जी, इसमें रखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से x का मान किस में रखेंगे, 2 में रखने पर। तो रखते हैं जी, x की जगह पर क्या रखेंगे, y प्लस 18 और प्लस यहाँ पे y है तो y रख देंगे इक्वल टू 180। ये 2y 18 प्लस 2y इक्वल टू 18, यहाँ पे 18 इधर जाएगा तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। ये 2y इक्वल टू 180 में से 18 गया तो ये कितना आ जाएगा, 262 आ जाएगा। और 262 आने के पश्चात अब ये क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू, देखिए ये 2 इधर भाग कराएगा ना, 2 इधर जाकर भाग कराएगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 18 8 9 16 81 आ जाएगा।
देखिए y का मान 81 आ गया। इस y के मान को हम सिंपल वे में समीकरण 2 में रख देते हैं, निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे y के मान को 2 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए x प्लस y इक्वल टू 180 है, यही है ना। x का मान हमें निकालना है, y का मान 81 इक्वल टू 180। 81 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 81, यही हो गया जी। अब बताइए 180 माइनस 81 इक्वल टू 90। तो यहाँ पे x का मान आ गया 19 और y का मान आ गया 81। तो समझ गए, पहला जो बड़ा कोण है वो 99 डिग्री है और छोटा कोण है वो 81 डिग्री है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देखिए इन्वर्टर में डिस्चार्ज हो रहा है। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही वीडियो को रहने देते हैं। मैंने सोचा था कि एक और क्वेश्चन में पढ़ा दूं, बट चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम मिलेंगे, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। इसका पार्ट 3 जो आएगा उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसमें हम पूरी तरीके से डिटेल में क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।